हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 15 संन्यास योग का। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। इस श्लोक का भावार्थ है कि परमात्मा न किसी के पाप को अपने में लेता है और न ही पुण्य को। सब कुछ जीव के स्वभाव, कर्म और ज्ञान पर आधारित होता है, परंतु जब जीव का ज्ञान अज्ञान से ढका होता है तब वह मोह में पड़ जाता है और सत्य को नहीं समझ पाता। त्रेता युग का समय था। श्री राम वनवास में थे। सीता माता का हरण हो चुका था और रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था। एक वृद्ध गिद्ध नाम था जटायु, जो राजा दशरथ के मित्र थे। उसने रावण को जबरन सीता को ले जाते देखा। उसने कोई संदेह नहीं किया, न विचार किया कि रावण बलवान है, न यह सोचे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। उनका एकमात्र विचार था, यह धर्म के विरुद्ध है और मैं इसे रोकूंगा, चाहे प्राण चले जाएं। जटायु आकाश में उड़ चले, रावण पर आक्रमण किया। रावण को चोटें आई, वह क्रुद्ध हो गया। उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु नीचे गिर गए, लहूलुहान घायल, मृत्यु के द्वार पर। जब श्री राम और लक्ष्मण उस मार्ग से गुजरे तो उन्हें घायल जटायु दिखे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई राक्षस होगा, परंतु जटायु ने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। रावण सीता माता को ले गया, मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, मैं असफल रहा, परंतु चुप नहीं बैठा। श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु को गोद में लिया। जटायु ने कोई माला नहीं पहनी थी, कोई यज्ञ नहीं किया था, किसी वेद मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया था, पर श्री राम ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया, उसे मोक्ष प्रदान किया। ईश्वर न किसी को पापी मानते हैं, न किसी को पुण्यात्मा, वह केवल भाव को देखते हैं। जटायु का भाव निष्कलंक था। उनका ज्ञान, उनकी निष्ठा, उनका धर्म रक्षण ही उनका मोक्ष बन गया। इस श्लोक और कथा से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर हमारे कर्मों के बाहर नहीं बैठे जो हिसाब रखेंगे, वे तो हमारे अंदर बैठकर भावों को निहारते हैं। कोई भी जन्म से पापी या पुण्यात्मा नहीं होता। अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है और जागृति ही सबसे बड़ा पुण्य। यदि जीवन में धर्म और प्रेम के लिए खड़े हो गए तो वही कर्म तुम्हारा मोक्ष बन जाता है। हे मानव, तू अपनी नियति को अपने ही भावों से लिखता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ईश्वर तेरे कर्म नहीं, तेरे अंदर के संकल्प को देखते हैं। जैसे जटायु ने मृत्यु के द्वार पर भी धर्म को थामा, वैसे ही तू भी संकल्प कर, सत्य, प्रेम और सेवा से भरा जीवन जी, तब तेरा हर दिन तुझे मोक्ष के करीब ले जाएगा। 16वां श्लोक। एषां तत्त्वं गणं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मित भंजन्ते मां दृढ़व्रत। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं और जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो मोह और द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। एक कथा डाकू की। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों में रहने वाला एक क्रूर डाकू था, रत्नाकर। उसका काम था राह चलते लोगों को लूटना, मारना और उनका धन छीन लेना। वह अपने परिवार को पालने के लिए ये सब करता था। नारद मुनि एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी पकड़ लिया। नारद मुनि शांत थे। उन्होंने पूछा, रत्नाकर, ये पाप तुम किसके लिए करते हो? अपने परिवार के लिए। रत्नाकर बोला, क्या तुम्हारा परिवार भी इस पाप में भागीदार बनेगा? नारद मुनि ने ऐसा पूछा। रत्नाकर को यह बात चुभ गई। वह अपने घर गया और सबसे पूछा, क्या तुम मेरे पापों के फल में सहभागी बनोगे? सबने उत्तर दिया, नहीं, पाप तो तुमने किया है, हमें क्यों उसका फल भोगना पड़े? रत्नाकर का संसार हिल गया।
वह फिर नारद के पास गए और बोले, मुझे मार्ग दिखाओ। नारद बोले, राम नाम का जाप करो। लेकिन रत्नाकर को राम का उच्चारण भी कठिन लग रहा था, तो नारद जी ने उल्टा जप करने को सिखाया। मरा मरा रटो, राम नहीं बोलने आ रहा है तो मरा मरा जपो। वही जप करते करते वह स्थान दीमक का टीला बन गया। कई वर्ष बीत गए। जब उसने आंखें खोली तब वह अब एक डाकू नहीं था, बल्कि महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे, जिसने आगे चलकर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। श्लोक से ये संदेश मिलता है कि जो लोग अपने पापों को अंत करते हैं, पश्चाताप, जप, सेवा और भक्ति से, उन्हें ही जीवन का सच्चा दर्शन होता है। मोह और द्वंद में फंसा व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं देख पाता, लेकिन जिसने दृढ़ निश्चय किया है कि अब मैं केवल भगवान का बनूंगा, उसे ईश्वर स्वयं अपना लेते हैं। जो डाकू था वो ऋषि बन गया, जो मरा मरा कहता था वही राम राम की गाथा रच गया। हे भक्त, तेरे भीतर भी एक दिव्य दिव्यता है। राधे राधे। धन्यवाद।